नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो फॉर्मूला जो वेल्दी इंडियंस हर महीने फॉलो करते हैं टू ग्रो 1 लाख रुपीज इनटू ए मैसिव लॉन्ग टर्म वेल्थ। रिच लोग कभी किसी एक जगह पैसा डालकर रिस्की गेम नहीं खेलते हैं, वो फॉलो करते हैं एलोकेशन माइंडसेट, जिससे पोर्टफोलियो स्टेबल भी रहे, डाइवर्सिफाई रहे और फ्यूचर प्रूफ भी रहे। इसमें पहला पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड्स। स्मार्ट लोग जो होते हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स पर भरोसा करते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड उनका पहला चॉइस होता है। पर एक ट्विस्ट है, सिर्फ इंडियन मार्केट्स नहीं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहिए। गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 1 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, 1 मिड कैप म्यूचुअल फंड, 1 स्मॉल कैप और 1 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, ये सब आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। यहाँ पर पैसा कंपाउंडिंग की स्पीड से बढ़ेगा। इसमें दूसरा पॉइंट आता है एलोकेशन ऑफ स्टॉक्स। समझदार इन्वेस्टर सेक्टर्स के ट्रेंड को समझता है, इसलिए कुछ सेक्टर्स आपकी प्रायोरिटीज पे होते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर, तो इसमें आप इन्फोसिस या टीसीएस जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटो एंसिलरी सेक्टर, इसमें आप मदरसन और बॉश जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एलोकेशंस आपको रखने पड़ेंगे। ये सेक्टर सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये इंडिया का अगला इकोनॉमिक डेकेड लिख रहे हैं। इससे अगला आता है एलोकेशन ऑफ इमरजेंसी फंड। स्मार्ट लोग ऊपर उड़ान भरने से पहले अपना पैराशूट हमेशा रेडी रखते हैं। इमरजेंसी फंड उनका फाइनेंशियल एयरबैग होता है और ये इमरजेंसी फंड इनको ये सब चीजें अवेलेबल रखने में मदद करता है, जैसे होम लोन ईएमआई, कार लोन ईएमआई। तो इनके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड हमेशा रखना चाहिए। रिटायरमेंट फंड, इसमें आप पीपीएफ और एनपीएस जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ भी जनरेट करके देंगी और आपके लिए टैक्स सेवर्स भी बनेंगी। सेविंग्स द टैक्सेस एज पर टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। स्मार्ट इन्वेस्टर जो होगा वो दोनों को कंपेयर करेगा, वो किसी भी एक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता और यही प्लानिंग आपके रिटायरमेंट को स्ट्रगल नहीं, फ्रीडम बनाती है। इससे अगला पॉइंट आता है गोल्ड एंड सिल्वर फॉर हैचिंग द पोर्टफोलियो अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड मार्केट रिस्क। गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो के सीट बेल्ट्स होते हैं। जब मार्केट शेक करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर ही स्टेबल रहते हैं। अभी रिसेंट वॉर्स, डॉलर वॉलेटिलिटी ने इन दोनों को और भी पावरफुल बना दिया है। तो फाइनली आपका एलोकेशन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले म्यूचुअल फंड, आपको 50,000 रुपीज उसमें इन्वेस्ट करने हैं। स्टॉक्स में आपको 20,000 रुपीज डालने हैं। इमरजेंसी फंड में आपको 10,000 रुपीज डालने हैं और गोल्ड और सिल्वर में आपको 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है और 10,000 रुपीज आपको रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये हुआ आपका एक आइडियल 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट पर मंथ के लिए। तो गाइस, मेरा मानना सिर्फ यही है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी होना चाहिए। और रियल फ्रीडम तभी मिलती है जब आप इस पैसे को फ्यूचर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और फॉलो करें हमारे अकाउंट वेल्थ वाइज इंडिया को ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए। थैंक यू सो मच।